नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो इसके पहले हम लोगों ने विशेषण से रिलेटेड 150 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे जो हम करेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम 151 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए हमारा है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी हमारा है समुदायवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चित वाचक संख्या, और ऑप्शन डी है परिणामवाचक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। सभा में 50 लोग हैं, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब असंख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, उसे हम देखते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो। क्या कहा गया है? ऐसे विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, वह क्या कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया? कई हो गया, हजारों हो गया, अनेक हो गया और अनगिनत, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 152 नंबर क्वेश्चन। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए हमारा है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एक जो हमारा है, ये जो कहा है राम एक पुस्तक दो, एक ये हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कहते किसे है, उसे देख लेते हैं हम। तो जिन सब विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो, वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, तो ये दो हमारा जो हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 153 नंबर क्वेश्चन। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए है भद्दा, ऑप्शन बी है 20 मीटर कपड़ा, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है 4 कुर्सियां। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। क्या है? 4 कुर्सियां। 4 कुर्सियां जो हमारा है वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता, किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के हमारे जो है वो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 154 नंबर क्वेश्चन। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है तिगुना, ऑप्शन डी है तीनों। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 3 जो हमारा है वो गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो, उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहा गया है? वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो, वो क्या कहलाते हैं? गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, ये जो हमारी गिनतियां हैं, ये हमारे क्या आ जाएंगी? गणनावाचक के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब इसकी और जो अन्य विकल्प दिए गए थे, तीसरा जो हमारा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? क्रम
क्रमवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और तिगुना हमारा जो हो जाएगा आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और तीनों जो हमारा है ये हमारा समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ऑप्शन ए हमारा है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी है गणनावाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, गणनावाचक, ठीक है। इसमें क्या है, गणनावाचक, एक जो हमारा है ये गणनावाचक के अंतर्गत आता है। अब 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये क्या है, चौथा हमारा जो है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 157 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। ऑप्शन ए है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी है आवृत्तिवाचक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि मुझे 25 रुपए दीजिए, कंफर्म बताया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि मुझे 25 रुपए ही दीजिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा में कौन सा विशेषण है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है वो क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब जो हमारे हैं वो क्रमवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 जो होते हैं वो हमारे गणनावाचक के अंतर्गत आते हैं। और दुगना, तिगना, चौगना ये सब हमारे आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। 159 नंबर क्वेश्चन क्या है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें विशेषण कौन सा उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा सरपंच, ऑप्शन बी है पांचवा, कौन सा, सॉरी पेन में ले लेती हूँ तब। हाँ, 163 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऑप्शन बी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ऑप्शन सी है सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन डी है 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सब में इसमें देखो निश्चितता का बोध हमें ये करा रहा है। और इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं जो है इसे नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये नहीं को याद में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें निश्चित नहीं, ये अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जबकि इन तीनों ऑप्शनों में इसमें निश्चित कहा गया है कि इसमें 2 ही मीटर कपड़ा चाहिए और इसमें 50 ग्राम ही चीनी चाहिए। ये भी हमारा निश्चितता का बोध करा रहा है। और 1 किलो ही आम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए ना उससे कम चाहिए, मतलब एकदम निश्चित बताया गया है कि 1 किलो ही आम चाहिए। तो इसमें भी हमारी निश्चितता का बोध हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी यही हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। ये सब वाक्य दिया गया है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन बी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कई दर्शकगण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। दोनों में शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों में किस संख्यावाचक विशेषण है, मतलब कौन सा संख्यावाचक विशेषण
है दोनों में, वो हमें बताना। ऑप्शन ए है समुदाय बोधक, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति बोधक, ऑप्शन सी है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी है क्रम बोधक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए समुदाय बोधक। दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक विशेषण सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 166 नंबर क्वेश्चन। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे में पता नहीं है कितना खरीदे, बस खरीद लिए ढेर सारे, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, अच्छे तरीके से दिया गया है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त है। ठीक है, और विशेषण किसे कहते हैं उसे देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, और तीसरा है जो परिणामवाचक, और चौथा जो हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी जो है उनके प्रकार, उनको भी देख लेते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये संख्यावाचक के 2 भेद हो जाते हैं। अब परिणामवाचक के भी 2 भेद हैं, परिणामवाचक के भी 2 भेद हैं। पहला कौन सा है, निश्चित परिणामवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, और ये जो दिया गया है कि कुछ विद्वान परिणामवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही भेद मानते हैं। ये जो परिणामवाचक विशेषण है, ये इसको कुछ विद्वान जो हैं, इसको जो कुछ विद्वान है वो इसी का ही भेद मानते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि बताया गया कि इसमें 4 भेद होते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 167 नंबर क्वेश्चन। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है? तो ऑप्शन ए है हमारा परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम 168 नंबर क्वेश्चन। ये अलग अलग एग्जामों में, 4 एग्जामों में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। इस वाक्य में हमें विशेषण पहचानना है, कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन बी हमारा है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक, और ऑप्शन डी है संख्यावाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, संख्यावाचक। कुछ जो हमारा है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है ये कुछ। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। हमारा इसके पहले जो था हमारा वो संख्यावाचक विशेषण से रिलेटेड था। अब इसके आगे जो हम करेंगे परिणामवाचक विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। अब हम किससे करेंगे, परिणामवाचक विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 169 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा। ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, और ऑप्शन डी है गुणवाचक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण।
जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए वह हमारा क्या कहलाता है? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए वह परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे क्या कि किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा या परिणाम, नापतोल या को सूचित कर रही, वह हमारा क्या कहलाता है? परिणामवाचक। क्या कहा गया दूसरा? अगर हम दूसरी परिभाषा कहें तो वो हमारा है किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिणाम, नाप या तौल को जो सूचित करने वाले शब्द होते हैं वो हमारे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, बहुत पानी, 8 बीघा जमीन आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है। ऑप्शन ए है दूसरा, थोड़ा, कोई। ऑप्शन बी है कम, तीनों, कई। ऑप्शन सी है ज्यादा, 5 किलो, कम। ऑप्शन डी है चौगुना, कम, 1 मीटर। ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ये हमारा परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबिंबित में विशेष होगा। ऑप्शन ए है प्रत्येक बिंब, ऑप्शन बी है बिंबित, ऑप्शन सी है बिंब, ऑप्शन डी है प्रतिबिंब। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। प्रतिबिंब जो हमारा है वो विशेष होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब से ही प्रतिबिंबित बना है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 172 नंबर क्वेश्चन। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? 4 लीटर जो है ये हमारा किस प्रकार का विशेषण है, हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। 4 लीटर जो है ये हमारा परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। इसके आगे देखते हैं हम 173 नंबर क्वेश्चन। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है 4 किलो, ऑप्शन सी है बर्फी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसमें ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 4 किलो जो हमारा है वो परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो ये 4 किलो जो हमारा है ये विशेषण हो जाता है। और विशेषण में कौन सा? परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, बहुत के नीचे क्या किया गया? रेखांकित किया गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो रेखांकित किया गया है उस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है, परिणामवाचक विशेषण। बहुत में हमारा परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 1 लीटर दूध दो, इसमें परिणामवाचक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये जो एक है ये हमारा 1 लीटर जो ये है ये हमारा परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। तो इसके आगे देखते हैं हम 176 नंबर क्वेश्चन। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत जो है वो शब्द इनमें से है। तो बहुत जो हमारा बहुत जो है वो हमें बताना है कि किस विशेषण का है। तो ऑप्शन ए है अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणाम बोधक विशेषण, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है तुलनात्मक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, परिणाम बोधक विशेषण। बहुत जो हमारा है वो परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 177 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वाक्य जो हमारा है
थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। वाक्य क्या है हमारा? थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। तो ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। थोड़ी सी पता नहीं है कितना है, बस थोड़ा सा अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित निश्चित नहीं कि कितना देना है, तो ये हमारा अनिश्चित परिणामवाचक हो जाता है। और ये जो अनिश्चित हमारा है ये परिणामवाचक विशेषण के भेद से है, क्योंकि परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चित परिणामवाचक है और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है परिणामवाचक विशेषण। 179 नंबर क्वेश्चन क्या है? शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। ज्यादा जो हमारा है वो परिणामवाचक विशेषण का है। 180 नंबर क्वेश्चन क्या है? आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए जो हमारा है वो संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी हमारा है परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है परिणामवाचक विशेषण। थोड़ी सी में क्या है? परिणामवाचक विशेषण है और उसमें भी कौन सा है? अनिश्चित है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, क्या है? परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 182 नंबर क्वेश्चन। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है दूध की, ऑप्शन सी है देने की और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है जो। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विशेषण है, तो अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाता है। तो इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ये नहीं, नहीं को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा है अनगिनत तारे, ऑप्शन बी हमारा 50 गज जमीन, ऑप्शन सी है 2 किलो सेब, ऑप्शन डी है 10 लीटर पानी। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ये हमारा परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है संकेतवाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, इसमें क्या है? परिणामवाचक विशेषण। और वो कहाँ है? ये जो 3.5 है ये हमारा 3.5 मीटर ये हमारा परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है और परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है और उसमें भी कौन? निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 185 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है निश्चितवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक, ऑप्शन डी है अनिश्चितवाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है हमारा है वो सही हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है।
सॉरी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। थोड़ा सा हमें क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब इसके आगे देख लेते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। काफी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। काफी क्या है हमारा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। 187 नंबर क्वेश्चन। केवल अनुमानतः सर्वथा खाली स्थान यह किस विशेषण के प्रकार है? ये जो तीनों हमारे, ये किस प्रकार का विशेषण है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा कालवाचक, ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक और ऑप्शन डी है परिणामवाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाता है, परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कालवाचक विशेषण किसे कहते हैं उसको देखते हैं। इनमें समय का बोध होता है। इस कालवाचक में क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी और आजकल। ये सब हमारे जो हैं वो कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कालवाचक क्या है। जिसमें समय का बोध हो वो हमारा कालवाचक हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं रीतिवाचक क्या होता है। रीतिवाचक में क्या है, जैसे इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः, ये सब जो हमारे हैं वो रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि रीतिवाचक क्या है। ठीक है, अब स्थानवाचक क्या होता है, जैसे सर्वत्र हो गया, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये सब जो हमारे हैं वो स्थानवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जो हमारे स्थान का बोध कराएं वो हमारे क्या होते हैं, स्थानवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अब 188 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, इस वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ऑप्शन ए है संकेतवाचक, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी है प्रत्येक बोधवाचक और ऑप्शन डी है अनिश्चित परिणामवाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, ये जो थोड़ा है ये हमारा अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है राम और श्याम भाई हैं, ऑप्शन बी हमारा है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ऑप्शन सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ऑप्शन डी है राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। राम और श्याम दो भाई हैं, ये ऑप्शन है। और दूसरा है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने, ऑप्शन सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ऑप्शन डी है राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। तो इसमें से ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाता है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। और जो हमारा है ये हमारा दर्शा रहा है कि ये हमारा विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और विशेषण में कौन सा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो और हमारा जो है ये हमें पता नहीं है कि कितना और रोटी मांगी, बस मांगी कि उसने कहा कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, कितनी मांगी ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे का जो क्वेश्चन हमारा 190 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें जो है पूरा जो हमारा है ये पूरा, इसमें हमारा परिणामवाचक विशेषण आ जाता है। ठीक है, अब 191 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो रेखांकित तो किया नहीं गया है, लेकिन रेखांकित जो रहेगा ये बहुत के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है ये गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण
और ऑप्शन सी है सार्वनामिक, ऑप्शन डी है परिणाम बोधक। इसमें से ऑप्शन डी हमारा, ये हमारा सही हो जाता है, परिणाम बोधक के अंतर्गत आता है बहुत। ये बहुत से हमें पता चलता है कि इसमें परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, अब 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण? ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन डी है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाता है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। बहुत जो हमारा है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब इसके आगे देखते हैं। अब तक तो हम परिणामवाचक विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, विशेष से रिलेटेड। ठीक है, विशेष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो हमारा 193 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष होगा। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष क्या होगा? ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है भोजन, और ऑप्शन सी है स्त्री, ऑप्शन डी है लड़का। तो इसमें से जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भोजन जो हमारा है वो विशेष हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दिया गया शब्द लजीज भोजन के लिए उपयुक्त विशेष होगा, क्योंकि लजीज का जो अर्थ होता है वो स्वादिष्ट होता है। ठीक है, लजीज का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो क्या होगा, आज का भोजन बहुत ही लजीज है। ठीक है, जो वाक्य हो जाएगा आज का भोजन बहुत लजीज है। 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है विशेष, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, विशेष। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है वह क्या कहलाती है? विशेष से कहलाती है। ठीक है, अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है वह विशेषण होता है। ठीक है, और ऑप्शन में भी दिया है अव्यय और क्रिया विशेषण, उसे भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो अव्यय जो हमारा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है, जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ऑप्शन ए है अनासक्ति, ऑप्शन बी है अनासक्त, ऑप्शन सी है अनुशंसित, ऑप्शन डी है अपमानित। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अनासक्ति जो हमारा है ये विशेष हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म है शुद्ध है, मतलब सही है पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है जो भक्त तथा भगवान, ऑप्शन बी है करुण तथा दयाद्र, ऑप्शन सी है भक्त वत्सल तथा भगवान, ऑप्शन डी है पुकार और भगवान। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता, पुकार और भगवान जो हमारा है वो विशेष से है। ठीक है, जबकि जो ये करुण और भक्त वत्सल जो है ये हमारा विशेषण पद है। ये करुण जो हमारा है और ये भक्त वत्सल ये हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। जब लेकिन पुकार और भगवान जो हमारा है वो विशेष पद है। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। ऑप्शन ए है विपन्न, ऑप्शन बी है वादी, ऑप्शन सी है विशिष्ट, ऑप्शन डी है मानस। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, मानस जो हमारा है वो विशेष शब्द है। ठीक है, 198 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है आकूत,
ऑप्शन बी है आकड़, ऑप्शन सी है अचार, ऑप्शन डी है अचंड। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है ये हमारा विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। ये क्या है, विशेष है, विशेषण ना होकर ये क्या है, विशेष शब्द है, ठीक है। अचार से क्या होगा, अगर इसका विशेषण हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अचारी। अचारी जो हमारा इसका विशेषण शब्द हो जाएगा, लेकिन ये क्या है हमारा अचार, ये विशेष शब्द है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 199 क्वेश्चन। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हमारा है राम, ऑप्शन सी है बहुत, ऑप्शन डी है बहादुर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो हमारा है वो विशेष शब्द हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम 200 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा और ये आज का अंतिम क्वेश्चन कह लें या फिर अंतिम क्लास कह लें, ये आज का अंतिम क्लास ही रहेगा। अब इसके आगे जो हम करेंगे कंटिन्यू वो अलग चैप्टर से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस चैप्टर का। जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है विशेष, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा, विशेष। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन हमारा 200 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये 4 एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ, और आज से हमारा विशेषण, आज तक जो भी क्लास चले विशेषण के, तो आज को लेकर हमारा विशेषण भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।